गुरु नानक देव कहते हैं कि मेरा परमात्मा तो अनंत है, अपार है, असीम है। मैं उसकी आरती करूं तो किस तरफ करूं और क्या करूं? तब श्री गुरुदेव ने ये वचन कहे, गगन में थाल रव चंद दीपक बने। ये गगन थाली है और सूर्य और चंद्रमा उसके अंदर जगते हुए जगमग जगमग दीपक है। उस अनंत की आरती करनी है तो अनंत आरती की थाली होनी चाहिए। तो प्रभु कहते हैं गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तार का मंडल जनक मोती। इस गगन की थाली में करोड़ों सितारों के मोती पड़े हुए हैं। धूप मलयान लो, अब धूप भी जगानी है आरती में, तो मेरी धूप कौन सी? वो कहते तमाम पर्वतों से जो खुशबू जग उड़ती है ये धूप है। पवन चवरो करे, देव की आरती में ऐसे चंवर किया जाता है। बोले मेरे भगवान की आरती में चंवर, ये जो पवन बह रही है ना, ये उसका चंवर हो रहा, ये पवन चमर कर रही है। सगल बन राय फूलंत ज्योति। और इस धरती पर जितने फूल हैं, छोटे बड़े, इस धरती पर जितने फूल है, ये इस आरती के थाल में पड़े हुए फूल है। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती। हे भव से निकालने वाले, इस भव बंधन को काटने वाले प्रभु, तेरी कैसी आरती हो रही है। हम क्या करें तेरी आरती? तेरी आरती हो रही है, हम बस उस आरती में शामिल हो सकते हैं। तो गगन के इस थाल में जो ये आरती हो रही है, अब उसमें घंटा घड़ियाल सब बजता है ना, तो कहते हैं इसमें अनाहत शब्द वाजंत बेरी। अनाहत शब्द की बेरी बज रही है। कहा प्रभु, किस प्रभु की आप बात कर रहे हो, थोड़ा वर्णन करिए। तो गुरुदेव कहते सैस तब नैन नन नैन है तोहे को। हजारों नेत्र तेरे हैं। अब यहां हजारों लोग बैठे हैं, यह हजारों नेत्र तेरे ही हैं, पर फिर भी तेरे कोई नयन नहीं है। सैस मूरत नन एक तो ही। मूरत मतलब शरीर, हजारों हजारों शरीर की ये मूर्तियां हैं, पर प्रभु तेरी अपनी कोई मूर्त नहीं। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। हजारों हजारों चरण हैं, ये जितने मनुष्य हैं ये सब चरण प्रभु तेरे ही है, पर वास्तव में तेरा अपना कोई चरण नहीं है। सहस तब गंध इव चलत मोही। ऐसे ही हजारों नासिकाएं हैं और नासिकाओं से गंध ली जा रही है, पर तेरा कोई नाश नहीं। सब में ज्योत ज्योत है सोए। ज्योत मतलब लाइट नहीं है, ज्योत मतलब चैतन्य है। तुम चैतन्य स्वरूप हो परमात्मा, और चैतन्य आत्मा होकर के तुम इन हजारों हजारों जीवों के भीतर शरीरों में मालूम मौजूद हो। और तिसके चानन, सब में चानन हुए, और तेरी रोशनी से ही सब कुछ रोशन हो रहा है। गुरु साखी ज्योत प्रगट हुए। गुरु के द्वारा मैं साक्षी हूं ये जानना, उस ज्योत को समझना और प्रकट करना है। और दूसरा अर्थ यह है कि गुरु इस बात की साक्षी है, इस बात की एविडेंस है, इस बात की विटनेस है कि ये ऐसी आरती जो हो रही है, ज्योतिष पावे सो आरती होवे। जब तेरी मर्जी होती है तो ही ये तो आरती होती। तेरी ही मर्जी से गगन है, सूर्य है, चांद है, तारे हैं, मलयान लो पर्वत है, सागर है, तारे हैं, ये फूल हैं, ये सब कुछ तेरी इच्छा से ही तो हो रहा है। तो तेरी आरती खुद ये पूरी सृष्टि कर रही है प्रभु। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अंदिनो मोहया ही प्यासा। मेरा मन भंवरा होकर के तेरे चरण कमलों का प्रेमी होकर के अंदर एक प्यास रखता है। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा। मुझ नानक पर प्रभु कृपा करो कि तेरा नाम मेरे मन में बस जाए। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती।
अच्छा, अब आगे दूसरा स्वरूप जो आता है वो कहते हैं कि इस आरती में अब एक विलक्षण उन्होंने अपने भाव दिए हैं। वो कहते हैं जो परमात्मा का नाम है वही सब कुछ है। पहला, नाम तेरो आरती मज न मुरारे, तेरा नाम ही तेरी आरती है जो मेरे हृदय को शुद्ध कर देता है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे, बिना परमात्मा के नाम के सब झूठ का पसारा है। नाम तेरो आसनो, नाम तेरा उर्सा, नाम तेरा केसरो लय छिटकारे। आरती के बाद कई बार केसर के छींटे दिए जाते हैं। कहते हैं मेरी इस आरती में प्रभु तेरा नाम ही केसर है, तेरा नाम ही जल है, तेरा नाम ही है जो ध्वनि बन गया है। नाम तेरा अम्भला, नाम तेरा चंदनो, घस जपे नाम ले तुझको चारे। तेरा नाम ही चंदन है जिसको घिस के मैंने तेरा तिलक बनाया है। अब देखिए यहां नाम का तिलक हो रहा है, नाम का तिलक हो रहा है। और नाम तेरा दीवा, नाम तेरा बाती, प्रभु तेरा नाम ही तेरा दीपक है, उसमें जो बाती है वो भी तेरा ही नाम है। नाम तेरा तेल ले माही पसारे, प्रभु आपका नाम ही इस दिए का तेल है। नाम तेरे की ज्योत लगाई पयो उजियारो, पवन सगलारे। और ये जो प्रभु तेरे नाम की ज्योति है, ये अखंड 14 भुवनों में उसकी ज्योति, उसका प्रकाश जो है सो फैल रहा है। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार 18 सगल जूठारे। तेरा नाम ही फूल है, तेरा नाम ही वो धागा है जिसमें इस फूल को मैंने चुन दिया है। तेरा किया तुझे क्या अर्पों, सब तेरा ही तो बनाया है, तेरी बनाई वस्तु में तुझे क्या अर्पण करूं। देखो भाई, एक जगह संत नामदेव महाराज का आता है, वो कहते हैं प्रभु मैं तुमको फूल कैसे चढ़ाऊं। संत नामदेव महाराज महाराष्ट्र के ये अद्भुत संत कहते, ए प्रभु मैं तुमको फूल कैसे चढ़ाऊं। फूल के ऊपर तो भंवरा बैठ गया था, मधुमक्खी बैठ गई थी, तो ये तो झूठा हो गया। मैं झूठी चीज तुमको कैसे चढ़ा दूं प्रभु। नामदेव कहते हैं कि मैं परमात्मा तुझको जल कैसे चढ़ाऊं, क्योंकि उस जल में रहने वाली मीन मछली ने गंदा किया है, जल शुद्ध नहीं है। कहते मैं तुम्हें दूध भी कैसे चढ़ाऊं, दूध को पहले बछड़ा पीता है, फिर दूध बाकी दोहा जाता है, तो बछड़े का पिया हुआ दूध तो जूठा हो गया, तो ये जूठा दूध प्रभु मैं तुम्हें कैसे चढ़ाऊं। मैं फूल नहीं चढ़ा सकता, मैं जल नहीं चढ़ा सकता, मैं दूध नहीं चढ़ा सकता। कहते मैं अपना मन चढ़ाऊं क्या। कहते मेरा मन भी कहाँ शुद्ध है, मन में तो काम आदि विकार चलते, मेरा मन ही बड़ा अशुद्ध है, मैं इसको भी नहीं चढ़ा सकता। क्या करूं मैं फिर प्रभु, क्या चढ़ाऊं तुमको। तो फिर हार के आखिर में कहते हैं सब तेरा है तो तुझी को अर्पण है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या चढ़ा सकता हूं। ये ही भाव देखिए कितनी सुंदरता से श्री गुरु नानक देव महाराज कह रहे हैं। 10 18 68 चारे खानी ए वर्तन है सगल संसारे। 68 तीर्थ जो है ये सारे तीर्थों के ऊपर प्रभु तू ही मौजूद है, सगल संसार में तू ही मौजूद है। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। देखिए गुरु नानक साहब ने कहा था सैस तब नैन नन नैन है तोय को, सैस मूरत नन एक तो ही। गुरु नानक साहब ने कहा था कि तार का मंडल जनक मोती, ये सारे तारे जो हैं मोती हैं जो तेरी आरती में हैं, वही भाव संत रविदास जी दे रहे, वही भाव संत नामदेव जी दे रहे। महात्मा वो है जो अपने भीतर जिसको देखता है उसी को दूसरे के भीतर देखता है। कहा ना भी गुरु नानक देव ने, सहस तव नैन नन नैन है तो हे को, सहस मूरत नन एक तो ही। ये प्रेम, ये ज्ञान की जो खुशबू है, इस खुशबू से अपने आप को जो भर लेता है उसी को हम महात्मा कहते हैं। महानता है उसके अंदर।